हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं मेरे प्रिय बहनों, कुछ मुद्दे को लेकर और कुछ वचन को लेकर मेरे प्रिय भाई बहनों, और नए टॉपिक को लेकर मेरे प्रिय बहनों। और इस टॉपिक में जाने से पहले, इन वचनों में जाने से पहले और एक भविष्यवाणी आज जो कर रहे हैं मेरे प्रिय बहनों, उस भविष्यवाणी में जाने से पहले मेरे कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा कि इस बात को ध्यान रखें, जब भी मुसीबत आती है, परेशानी आती है प्रभु के सेवकों पर, तो इसलिए नहीं आती है कि प्रभु के सेवक डिमोटिवेट हो, पर इसलिए आती है कि प्रभु के सेवक और स्थिर हो जाएं और परमेश्वर उन्हें और मजबूत करना चाहता है उन परीक्षाओं, उन मुसीबतों में। इस बात को ध्यान रखें जो शैतान की तरफ से आई है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, जो दुष्ट आत्माओं की तरफ से आई है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया, कि एक बड़ी भविष्यवाणी मेरे प्रिय प्रोफेट वीरेंद्र सिंह जी की जेल से बाहर निकलने के लिए की गई है कुछ वचनों के द्वारा मेरे प्रिय बहनों, जो आने वाले दिनों में हम पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया, और बहुत जल्दी मेरे प्रिय वो बाहर आएंगे, इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया, तो कुछ वचन हैं, उन वचनों को मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा मेरे प्यानो, और वचनों को लेकर मैं भविष्यवाणी करना चाहूंगा। हालेलुया, तो हम देखते हैं एक वचन अगर मैं लगाना चाहूं आपकी स्क्रीन पे, तो सबसे पहले जो आ रहा है उस वचन को आप देखिए। नीति वचन अगर 24 अध्याय उसका 16वां पद, तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियानो, अगर हम पढ़ते हैं हालेलुया, नीति वचन 24 का 16 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां जो हम पढ़ रहे हैं वो इस प्रकार लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति के समय ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। मेरे प्यानो, यहां लिखा हुआ है धर्मी चाहे 7 बार गिरे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, परमेश्वर उसे 7 बार उठाने की ताकत रखता है। अगर वो 7 बार भी गिर गया ना, तब भी परमेश्वर उसे 70,000 बार उठा सकता है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, अगर पर धर्मी गिर रहा है और शैतान उसे गिरा रहा है, तो इस बात को ध्यान रखें मेरे प्यानो, उसे परमेश्वर उठा भी सकता है। यहां परमेश्वर ने 7 बार मेंशन करी है, पर मैं आपको बता सकता हूं हालेलुया, जब 70 बार वो क्षमा कर सकता है, कह 70 बार कहता है तू क्षमा कर, मेरे प्यानो 70,000 बार उठा भी सकता है। हालेलुया, आज इस भविष्यवाणी के इस वचनों को लेकर भविष्यवाणी करता हूं मेरे प्रियानो, जो मेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मेरे मन में और हृदय में और पवित्र आत्मा में से होकर मेरी आत्मा में डाली मेरे प्रियानो, की जल्दी मेरे प्रियानो बहुत जल्दी हम बाहर निकलता हुआ देख रहे हैं उन्हें मेरे प्रियानो। हालेलुया, आने वाले दिनों में मेरे प्रियानो, वो मेरे प्रियानो बंधन टूटने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, और वो बाहर निकलने जा रहे हैं मेरे प्रियानो। मैं क्लेम करता हूं इन वचनों के द्वारा मेरे प्रियानो। हम किसी आधार पर क्लेम नहीं करते, हम वचनों को लेकर हम क्लेम करते हैं चीजों को। हालेलुया, क्योंकि वचन बंधन तोड़ता है मेरे प्रियानो, लोहे की सलाखों को नहीं तोड़ता है वो, बल्कि वो भी सलाखों को तोड़ देता है मेरे प्रियानो जो लोहे से ज्यादा मजबूत होती हैं। हालेलुया, दूसरा वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर हम पढ़ते हैं यशायाह 54:17, वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। इन दिनों में देख रहे हैं प्रभु के सेवक के लिए कितने हथियार बनाए गए मेरे प्रियानो, कितने एविडेंस तैयार किए गए, कितनी चीजें तैयार की गई मेरे प्रियानो, कितने गवाह तैयार किए गए, और ये सभी हथियार का काम कर रहे थे शैतान की तरफ से मेरे प्रियानो। पर मैं विश्वास करता हूं मेरे जितने एविडेंस हथियार के रूप में तैयार किए गए वो एक भी कामयाब नहीं होगा इस वचन को लेकर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, बहुत जल्दी हम उन्हें बाहर निकलते हुए देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया, ये भविष्यवाणी है इस वचनों को लेकर कि बहुत जल्दी हम बाहर निकलता हुआ देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, क्योंकि हम भविष्यवाणी हवा में नहीं करते, भविष्यवाणी वचनों के आधार पर करते हैं। रिखोन डालाबा खारा, जो भविष्यवाणी को पूरा कर सकता है, और जिस भविष्यवाणी में वचन नहीं होता है वो भविष्यवाणियां अधूरी रह जाती हैं। पर जिन भविष्यवाणियों में वचन होता है मेरे बहन, जिन प्रार्थनाओं में वचन होता है, वो प्रार्थना भविष्यवाणी पूरी भी हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि वचन से ही हर चीज सर्जी गई मेरे प्यानो, तो वचन से ही हर बंधन टूट गए, तो ये बंधन क्यों नहीं टूटेगा मेरे प्यानो। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें। ये भविष्यवाणी पूरी नहीं है, इस भविष्यवाणी के अंदर वचन है परमेश्वर का, जो अंगीकार और क्लेम कर रहे हैं हम इसी टाइम मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, तीसरा वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय और उसका 44 और 45 अगर हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो हम पढ़ सकते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय अगर हम पढ़ रहे हैं, तो वहां लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ते हैं कि लिखा हुआ साफ साफ कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रु से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, जिससे कि तुम भी स्वर्गीय पिता की संतान बन सको, क्योंकि वह तुम्हें अपना सूर्य भलो बुरों पर दोनों पर उदय कर रहा है, और धर्मियों को धर्मियों पर दोनों पर मेहर बरसाता है। वो भले और बुरों पर, यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है भले और बुरों पर वो अपना सूर्य क्या कर रहा है, उदय कर रहा है मेरे प्रिय भाइयों। और जो वचन है वो एक वचन और है जो मैंने अभी पढ़ा था मेरे प्रिय, वो लिखा हुआ है कि 44 में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो जो तुम्हें सताते हैं। हालेलुया, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो मेरे प्यानो। हालेलुया, जब शत्रुओं के लिए प्रेम करने के लिए कह रहा है परमेश्वर, पर ऑलरेडी जो परमेश्वर के सेवक हैं, तो उनसे मेरे प्यानो कितना प्रेम करने की जरूरत है, उनके लिए कितनी प्रार्थना करने की जरूरत है, उनके लिए कितनी भविष्यवाणी करने की जरूरत है। तो इस वचनों को हम क्लेम करते हैं जो वचन हमने पढ़ा है।
हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम पर बहुत जल्दी मेरे प्रियानो ये वचन तीर की तरह जाएगा और परमेश्वर अपने सेवक को निकाल कर बाहर खड़ा करेगा, एक गवाह बनाएगा। हालेलुया। एक बहुत बड़ी चीज होने जा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस बात को ध्यान रखें, ये बात हल्के में ना लें। बहुत 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 बड़ी बात होने वाली है, बहुत बड़ी गवाही बनने वाली है। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। एक वचन और हम निकालते हैं। अगर नीति वचन 24 नीति वचन निकाले मेरे साथ, और उसका 24वां अध्याय और उसका 17वां पद अगर हम पढ़ते हैं, जो आपकी मेरे प्रिय आयो स्क्रीन पे आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस नेम। नीति वचन लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं, यहां लिखा हुआ है, जब तेरा शत्रु गिरे तो आनंदित ना होना, और जब वे ठोकर खाए तो तेरा हृदय प्रसन्न ना हो। जब तेरा शत्रु गिरे तो क्या होना? आज जो लोग उन्हें शत्रु समझ रहे हैं, प्रोफेट वीरेंद्र सिंह जी को जो लोग शत्रु समझ रहे हैं अपना, हालेलुया, अब वो आपसे उनका कोई भी मन मुटाव क्यों ना हो, वो एक अलग मैटर है, उसमें हम नहीं जाएंगे, वो टॉपिक अलग है। पर मैं बताना चाह रहा हूं, अगर वो आप अपना शत्रु समझ रहे हैं तो आप आनंदित नहीं होना चाहिए। तो अपना शत्रु मत समझ। अगर तेरा शत्रु गिरे तो आनंदित मत हो। आज बहुत लोग देख रहे हैं मेरी बहनों, खुशी मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? आज प्रभु सेवक चला गया तो उसके लिए क्या मना रहे हैं? वो खुशी मना रहे हैं, क्योंकि उनकी क्या हो गई? विश पूरी हो गई। आपसी जलन, मेरे आपसी मन मुटाव के कारण वो क्या कर रहे हैं? खुशी मना रहे हैं मेरे प्यानो। पर यहां बाइबल हमें क्या सिखा रही है कि अगर तेरा शत्रु गिरे तो आनंदित मत होना, आनंदित मत होना, प्रसन्न नहीं होना मेरे प्रिय। क्यों कह रही है बाइबल ये? इसलिए कह रही है कि तेरा शत्रु हो तो आनंदित मत हो, तेरा हृदय प्रसन्न मत हो। इससे पहले क्या पता वो विपत्ति तेरे पे आ गए। ये बाइबल हमें समझाने की कोशिश कर रही है। हालेलुया। तो जब हुआ है तो आनंदित नहीं होना है। हालेलुया। चुपचाप होकर प्रार्थना करनी है। प्रार्थना नहीं कर सकते हैं तो चुपचाप रहना है। हालेलुया। तो मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आज आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चुपचाप होकर बैठे रहें। आपके बदले यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह विनती कर रहा है अपने सेवकों के लिए, मेरे उस पिता से। हालेलुया। जब वो बुरे और भलों पर दोनों पर सूर्य उदय कर सकता है, तो वो बुरे और भलों के लिए दोनों के लिए प्रार्थना भी कर सकता है, जिसे आप बुरा समझ रहे हैं, जिसे आप बुरा समझ रहे हैं। हालेलुया। तो ये कुछ वचन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे मेरे प्यानो। एक वचन और शेयर करना चाहूंगा। अगर भजन संहिता 138 का हम निकालते हैं 7वां वचन, मेरे प्यानो मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता। हालेलुया। फास्ट निकालिए मेरे साथ वचन को। हालेलुया। जो भी मेरा आज वीडियोस देख रहे हैं, ये हालेलुया, ये वीडियो से भविष्यवाणी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा रेखान दलाबा खासी खा लखा रखन दलाबा। हालेलुया। 138 बस 138 है और 7वां वचन है। हालेलुया। लिखा हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर है, चाहे मैं घोर संकट में होकर चलूं तो भी तू मेरे जी में जी ले आएगा। तू मेरे शत्रुओं के क्रोध को विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे बचाएगा। यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है, इस वचन की भविष्यवाणी से, मैं वचन के द्वारा ये भविष्यवाणी पूरी हो। ये लास्ट वचन था मेरे प्रियानो कि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ा लेगा, परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेगा। यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि हम भले आप प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं प्रभु के सेवक के लिए, पर परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है। इस बात को ध्यान रखें। तो कुछ वचनों को मैंने मेरे प्यानो आपके साथ साझा किया, शेयर किया, और मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा बहुत जल्दी वो निकलने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी वीरेंद्र सिंह जी के लिए। परमेश्वर अपने सेवक को जल्दी निकाले प्रभु जी, और इन वचनों को परमेश्वर हम पूरा करते हैं कि बहुत जल्दी प्रभु हम उन्हें निकलता हुआ देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और ये वचन परमेश्वर उन सलाखों के बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आप परमेश्वर जब तक प्रभु दुख नहीं आता है तो सबसे बड़ी गवाही भी नहीं होती है। जब तक परमेश्वर हार नहीं आती है तो परमेश्वर जीत भी नहीं होती है। जब से परमेश्वर बेइज्जती नहीं होती तो परमेश्वर सबसे बड़ा सम्मान भी नहीं होता है मेरे प्रियानो। हालेलुया। तो परमेश्वर हार में से जीत निकालने वाला, परमेश्वर बुराई में से भलाई निकालने वाला, परमेश्वर नीचे में से ऊंचा करने वाला वो परमेश्वर है। और मैं दुआ करता हूं प्रभु, जब तक अंदर नहीं जाएंगे तो बाहर कैसे निकल कर आएंगे प्रभु, और गवाही कैसे बन पाएगी। और मैं विश्वास करता हूं एक बड़ी गवाही बनने जा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वो बाहर आने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इस भविष्यवाणी और इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियानो। और परमेश्वर कहता है कि अगर तू घोर संकट में है तब भी मैं तुझे छुड़ा लूंगा। हालेलुया। संकट तुझ पर आएगा और तू मुझे दुहाई देगा, मैं तेरी सुनूंगा। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम बहुत जल्दी उन्हें निकलता हुआ देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।